हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, अंग्रेजी में बोलते हैं BNS। BNS में अध्याय पढ़ चुके हैं हम, 15 अध्याय पढ़ चुके हैं। जो 15 अध्याय तक जो इम्पोर्टेंट धाराएं थीं तो उनको हम देख चुके हैं। अब आज देखना अध्याय 16 की इम्पोर्टेंट धारा, इससे फिर हम आगे देखेंगे अध्याय 17 की। तो अध्याय 16 किससे संबंधित है? वो संबंधित है धर्म से। किससे संबंधित? अध्याय 16 संबंधित धर्म से। यदि किसी धर्म में जो अपराध है, धर्म से संबंधित यदि कोई अपराध है तो वो किससे हैं? वो अध्याय 16 से संबंधित है। और उनकी ये धाराएं, जैसे कोई क्या करे, कोई धार्मिक स्थल, कोई पूजा का स्थान हो, वहाँ को उसको कोई क्या करे, नुकसान पहुँचाए, कोई अपवित्र करे या क्या करे और भी कोई ऐसा कार्य करे, धार्मिक स्थानों के स्थान पर कोई अपशब्द बोले, ये सब चीज़ें करें तो ये क्या होंगे? ये कैसे होंगे? ये धार्मिक अपराध होंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 298। धारा कौन सा? देखते हैं धारा 298। धारा 298 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं पहले कि क्या कहा गया है। तो कहा गया किसी भी वर्ग में, किसमें किसी वर्ग के धर्म में, किसी भी वर्ग के धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्या करना? को क्षति करना या क्या करना? या उसको अपवित्र करना। ये लिखा हुआ है किसमें? धारा 298 में। तो इसका मतलब क्या है? किसका मतलब है? किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ग का धर्म हो, क्या किसी भी वर्ग का धर्म हो, यदि उस धर्म को कोई क्या करता है, उस धर्म का अपमान करने के लिए, क्या करने के लिए? उस धर्म का अपमान करने के लिए क्या करता है? वो जो धर्म का जो उपासना स्थल होता है, सभी का क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म का क्या होता है? मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म का क्या होता है? मस्जिद होता है। तो ये क्या होते हैं? उपासना के स्थान होते हैं। क्या होते हैं? उपासना स्थल होते हैं। तो उपासना स्थल को क्या अपमान करने के लिए किसी भी धर्म का, तो उसका उपासना स्थल को क्या करता है? क्षति कारित करता है। क्या करता है? उस उपासना स्थल को, या क्या जो पूजा स्थल होते हैं, क्या पूजा स्थल कह सकते हैं, क्या पूजा स्थलों को क्या करता है? कोई, या क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कोई धार्मिक प्रतीक भी हो सकता है। क्या धार्मिक प्रतीक भी हो सकता है। पूजा स्थल ना होके कोई धार्मिक प्रतीक भी हो सकता है। तो उसको क्या करता है? उसको अपमान के लिए क्या करता है? उसको क्षति पहुंचाता है। उसको क्या करता? तोड़ता। क्षति पहुंचाना का मतलब कोई क्या करता? तोड़ता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे कि उनको धर्म के लोगों को क्या हो, उनकी धार्मिक लोगों को, जो उस धर्म के लोग हैं, उन लोगों के हृदय में क्या हो? ठेस पहुँचे। तो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या होगी? उसको सजा होगी। वो क्या होगी? उसको सजा होगी जो कारावास होगा, उसका कारावास होगा कितने का? जो कारावास होगा वो होगा कितने? 2 वर्ष का। कितने का होगा? 2 वर्षों का कारावास होगा। या क्या होगा? या होगा
जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट ते धारा धारा कौन सी? धारा 300। धारा 300। धारा 300 में क्या कहती है? धारा 300 क्या कहती है? क्या लिखा है धारा 300 में? लिखा है, क्या लिखा है कि धार्मिक जमाव, क्या लिखा है? धार्मिक जमाव में विघ्न करना। क्या करना? धार्मिक जमाव में विघ्न करना। अब धार्मिक जमाव का मतलब क्या है? जैसे धार्मिक जमाव का मतलब है कि कोई धर्म में क्या होता है, उनका कोई त्यौहार हो, कोई कार्यक्रम हो। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है? नवरात्रि होती है। क्या? नवरात्रि जुलूस निकलता है। क्या? नवरात्रि का जुलूस निकलता है। रामनवमी का जुलूस निकलता है। क्या होता है? रामनवमी का जुलूस निकलता है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी क्या होते हैं? कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं। तो उसी में जब जुलूस निकलता है तो उसमें क्या होता है? जो धार्मिक जमाव होता है, क्या होता है? उसमें लोग क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं और अपने धर्म को क्या करते हैं? अपने धर्म की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अपने हिसाब से वो अपना पूजा पाठ करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार से धार्मिक जो पूजा है या जो समारोह है, धार्मिक क्या है, जो धार्मिक समारोह है, वो किस प्रकार, वो कानूनी रूप से क्या है, तरीके से क्या है, ठीक है, वो कानूनी रूप से भी क्या है, ठीक है। और उस जमाव को में क्या करता है, कोई व्यक्ति विघ्न डालता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति विघ्न डालता है या किसी को भड़काता है या क्या करता है? दंगे करता है। तो दंगे करने से, किसी को भड़काने से, किसी के धर्म के प्रति अपशब्द बोलने से क्या होगा? वहाँ पे विघ्न होगा। क्या होगा? वहाँ पे विघ्न पड़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? दंगा भी हो सकता है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। लोग क्या हो सकते हैं? अपने धर्म के प्रति भावना रखने वाले लोग क्या हो सकते हैं? भड़क सकते हैं। तो यदि ऐसा होगा और जानबूझकर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या होगा? उसको सज़ा होगी, वो कारावास होगा। वो कितने का होगा? वो होगा 1 वर्ष का। कितना होगा? 1 वर्ष का उसको कारावास होगा या क्या होगा? या जुर्माना होगा उसको। क्या होगा? जुर्माना या क्या हो सकता है उसे? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने जो धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट धाराएं थी वो हमने देखी। क्या देखी? धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट धाराओं को हमने देखा। एक और धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट धारा उसको और देखते हैं। जैसे देखते हैं धारा 301। धारा 301 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो धारा 301 को भी देख लेते हैं। धारा 301 में क्या है? धारा 301 में है कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। अब कब्रिस्तानों आदि का मतलब क्या क्या है, किसमें क्या क्या है? कब्रिस्तानों आदि में कब्रिस्तान पूजा स्थल या कहाँ पे, जहाँ पे हिंदू के मानव शव होते हैं, मानव शव को क्या किया जाता है? रखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदुओं में? शमशान घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमशान घाट बोलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में कोई क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में इकट्ठे हुए हैं, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जो लोग एकत्रित हुए हैं, यदि उन एकत्रित हुए व्यक्तियों में कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है। क्या करता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को यदि परेशान करता है, किन कब्रिस्तान, पूजा स्थल या जो मानव शवों को क्या करता है? अपमानित करता है या अंतिम समारोह में संस्कार में क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? बाधा डालता है। तो उसको भी क्या होगी? उसको भी सज़ा होगी। उसको भी सज़ा कितनी होगी? उसको भी 1 वर्ष का
कारावास होगा। कितना? 1 वर्ष का कारावास होगा। यह क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना भरना पड़ेगा, या क्या होगा? दोनों से वो दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हमारी थी इम्पोर्टेंट धर्म से संबंधित धाराएं। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं धारा अध्याय, नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। अब देखते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 जो किससे संबंधित है? जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। क्या? संपत्ति के विरुद्ध। किससे? संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। तो अध्याय 17, सबसे पहले हमको अध्याय 17 में देखना है किससे? चोरी के विषय में। किसमें? चोरी से संबंधित, चोरी से संबंधित धाराओं को पढ़ना है। पहले तो चोरी से संबंधित धाराओं को, तो चलिए देखते हैं। पहले धारा 303, धारा कौन सी? धारा 303। धारा 303 में क्या कहा गया है? धारा 303 में लिखा हुआ है चोरी। क्या लिखा हुआ? चोरी को परिभाषित किया गया। तो चोरी क्या है? तो चोरी को समझते हैं। तो चोरी क्या है? तो इसमें यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के कब्जे में यदि कोई, जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति के पास क्या है? कोई संपत्ति है। कैसी? चल संपत्ति है, कुछ कोई भी संपत्ति है, ठीक है। अब ये किसकी? का व्यक्ति की। इसमें मालिकाना हक किसका? का व्यक्ति का है। अब खा व्यक्ति आता है और इसकी जो का व्यक्ति की संपत्ति है उसको क्या करता है? का के बिना बताए हुए क्या करता है? उसको ले जाता है। किससे? बिना बताए हुए। किस आशय से? बेईमानी के आशय से। बेईमानी के आशय से क्या करता है? इसको का को बिना बताए, इसका को बिना पता चले वो क्या करता है? इसकी संपत्ति को ले जाता है। क्या करता है? ले जाता है। या वो संपत्ति को ले जाने के लिए क्या करता है? उस व्यक्ति को वहाँ से हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। उस संपत्ति को ले जाने के लिए क्या करता है? उस पहले संपत्ति को वहाँ से हटा देता है ताकि वो आसानी से ले जा सके। तो वह क्या है? ये चोरी है। ये क्या होगी? ये चोरी है। ये क्या होगी? चोरी होती है। तो किसी वस्तु को उसको बताने से, बिना बताए ले जाना, या उस वस्तु को, जो संपत्ति उस स्थान पर, उस स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना बिना बताए, तो ये सब क्या है? ये चोरी होती है। क्या होती है? चोरी होती है। तो ये धारा क्या बताती है? इसके मुताबिक ये है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की संपत्ति को, क्या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्या करता है? बेईमानी से क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है। क्या करता है? बेईमानी से अपने कब्जे में कर लेता है। क्या करता है? अपने कब्जे में कर लेता है, या क्या करता है? उसकी जो वस्तु है उसको छिपाकर अपने साथ ले जाता है। क्या करता है? अपने साथ ले जाता है। तो ये क्या होती है? चोरी हो जाती है। ये क्या होती है? चोरी हो जाती है। जैसे कि का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति का ये खेत है। ये क्या है? खेत है। खेत में यहाँ पे क्या लगा हुआ? एक पेड़ लगा हुआ है। क्या? पेड़ लगा हुआ। खा व्यक्ति जाता है चुपके से, रात में क्या करता है? इस पेड़ को काट ले जाता है। क्या करता है? काट ले जाता है। जबकि इस खेत पर और इस पेड़ पर मालिकाना हक किसका? का व्यक्ति का। लेकिन उस पेड़ को काट कर चोरी से कौन लेके जाता है? काट ले जाता है कौन? खा। तो खा ने क्या की? ये चोरी की। क्या की? चोरी कर ली। तो ये होती है चोरी। इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या होगा? वो होगा चोरी होगा। क्या होगा? चोरी हो जाएगी। धारा 303 की उपधारा 2 में बताया गया है क्या? चोरी का दंड। क्या बताया गया? चोरी के लिए दंड बताया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें जो कारावास की अवधि होगी वो क्या होगी? 3 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष की अवधि होती है। यह क्या होता है? जुर्माना होता है। यह क्या होगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कब होगा? ये पहली बार में होता है।
जब व्यक्ति क्या करता है, पहली बार चोरी करता है, चोरी में पकड़ा जाता है, तब ये प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति दूसरी बार चोरी में पकड़ा जाता है तब की सज़ा क्या होगी, तब उसको क्या होगा, जो कारावास होगा उसको क्या होगा, उसको कठिन कारावास दिया जाएगा। फिर कैसा, फिर उसको मिलेगा कठिन कारावास। वो कितने का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष से कम नहीं होगा। कैसा, कठिन कारावास क्या होगा, 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन उसको कहाँ तक, 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक, 5 वर्षों तक दिया जाता है। प्लस में उसको जुर्माना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस में उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें इसमें बताई गई है। धारा किसमें, धारा 303(2) में दंड बताया गया। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं आगे धारा 304। धारा 304, धारा 304 में क्या कहा गया है, धारा 304 किसके बारे में बताती है, वो बताती है किसके बारे में, झपटमारी के बारे में। किसमें, किसके बारे में, झपटमारी। किसके बारे में, झपटमारी के बारे में बताती है। जो झपटमारी है ये क्या बताती है, ये एक सामान्य चोरी, क्या सामान्य चोरी, और कौन सी, बलपूर्वक चोरी, बलपूर्वक चोरी। इन दोनों में क्या बताती है, ये अंतर बताती है। जो झपटमारी होती है वो क्या होती है, इसमें क्या है, इसमें छीनने से जुड़ा होती है। ये किससे जुड़ी होती है, जो झपटमारी होती है ये किससे, छीनने से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, छीनने से जुड़ी होती है। जैसे कि आप क्या रास्ते में चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, 2 बाइक सवार आते हैं। कौन आते हैं, 2 बाइक में सवार लोग आते हैं और आपकी गले की चेन को खींचकर ले जाते हैं। क्या करते हैं, आपके गले में जो चेन पड़ी है उसको क्या करते हैं, खींचकर ले जाते हैं। तो ये क्या होती है, झपटमारी। तो ये बताई गई है किसमें, धारा 304 में। तो जो झपटमारी है वो किससे जुड़ी है, वो छीनने से जुड़ी है। किससे, जो छीनने से जुड़ी है। तो इस धारा में क्या बताया गया कि इस धारा के तहत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता, अगर कोई व्यक्ति कैसे अचानक, कैसे अचानक या बलपूर्वक, किस प्रकार से, अचानक या बलपूर्वक किसी चीज़ को क्या करता, चुराता है, कि या किसी व्यक्ति से कोई चीज़ को क्या करता, छीनता है। अचानक से कोई व्यक्ति आएगा, बाइक में सवार 2 लोग कैसे अचानक से आए, तो अचानक से कोई व्यक्ति आएगा और क्या करेगा, झपट मारेगा। अचानक से क्या करेगा, बलपूर्वक किसी चीज़ को छीन के ले जाएगा। क्या करेगा, छीन के ले जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, झपटमारी बोलेंगे। और ये जो झपटमारी होता है ये कैसा, ये संज्ञेय अपराध में जाता है। किसमें, संज्ञेय अपराध में ये जाता है। और ये क्या, ये चोरी से अलग होता है। ये क्या, चोरी से क्या होता है, अलग होता है। चोरी में क्या हो, चोरी में झपटमारी या किसी को क्या किया जाता है, किसी को उसमें पता भी नहीं चलता कि किसने ये वस्तु चुराई है। इसलिए ये क्या, चोरी से ये अलग है। अब देखते हैं आगे इसकी धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में इसका दंड बताया गया है। किसमें, 304(2) में, उपधारा 2 में क्या बताया गया, इसका दंड बताया गया। कोई ऐसा कार्य करता है उसको अवधि, कारावास की अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष की। 3 वर्ष की अवधि प्लस में जुर्माना। क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी होगा। तो ये चीज़ हमने आज देखी। तो चोरी तक हम पढ़ चुके, चोरी, झपटमारी ये हमने देख ली है। अब आगे कल हम देखेंगे कुछ और धाराएं। तो चलिए बाकी की धाराएं हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।